पद्म पुराण में आज सुनिए आगे की कथा। भीष्म जी ने पूछा है, ब्राह्मण किस कर्म के परिणाम से मनुष्य प्रेत योनि में जाता है और किस कर्म के द्वारा वह उससे छुटकारा पाता है, यह मुझे बताने की कृपा कीजिए राजन। मैं ये सब बातें तुम्हें विस्तार से बताता हूँ, सुनो जी। कम से जीव प्रेत होता है और जिस कर्म के द्वारा देवताओं के लिए भी दस्तक घोर नरक में पड़ा हुआ प्राणी भी उसे मुक्त हो जाता है, उसका वर्णन करता हूँ। प्रेत योनि में पड़े हुए मनुष्य सत्पुरुषों के साथ वार्तालाप और पुण्य तीर्थ का बारंबार कीर्तन करने से उससे छुटकारा पा जाते हैं। भीष्म, सुना जाता है कि प्राचीन काल में कठिन नियमों का पालन करने वाले एक ब्राह्मण थे जो प्रथम नाम से सर्वत्र विख्यात थे कि सदा संतुष्ट रहा करते थे। उन्हें योग का ज्ञान था, वह प्रतिदिन स्वाध्यायाम और जब यज्ञ में संलग्न रहकर अपना समय बिताया करते। उन्हें परमात्मा के तत्व का बोध था, वह परमात्मा का भाई मानते थे और सत्य भाषण में अर्थात सत्य बोलने में रत रहते थे। सबसे मीठे वचन बोलने और अतिथियों के सत्कार में मन लगाते थे। सुख दुख आदि संपूर्ण द्वंद्वों का परित्याग करने के लिए सदा योग अभ्यास में तात्पर्य करते थे। अपने कर्तव्य के पालन और स्वाध्याय में लगे रहना उनका रोज का नियम था। इस प्रकार संसार को जीतने की इच्छा से वह सदा शुभ कर्म का अनुष्ठान किया करते थे। ब्राह्मण देवता को वन में रहते रहते अनेकों वर्ष बीत गए। एक बार उनका ऐसा विचार हुआ कि मैं तीर्थ यात्रा करूं, तीर्थ के पावन जल से अपने शरीर को पवित्र बना। ऐसा सोचकर उन्होंने सूर्योदय के समय शुद्ध चित्र से पुष्कर देश में स्नान किया और गायत्री का जाप और नमस्कार करके यात्रा के लिए चल पड़े। चलते चलते एक जंगल के बीच कांट का किरण भूमि में जहाँ नव वृक्ष था नजर था। उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को खड़े देखा जो बड़े ही भयंकर थे। उनका विकास आकार और पापपूर्ण दृष्टि वाले वे अत्यंत घरपाटों को देखकर उनके हृदय में कुछ बढ़ाया, फिर भी वह से खड़े रहे। उनके मन में भय था, फिर भी उन्होंने धैर्य धारण करके बड़े ही मधुर शब्दों में उन पाटों से पूछा कि विकराल मुख वाले प्राणियों, तुम लोग कौन हो? किसके द्वारा कौन सा ऐसा कर्म बन गया है जिससे तुम्हें इस विकृत रूप की प्राप्ति हुई? पाटों ने कहा, हम भूख और प्यास से पीड़ित होकर सदा महान दुख से गिरे रहते हैं। हमारा ज्ञान और विवेक नष्ट हो गया है, हम सभी हो रहे हैं। हमें इतना भी ज्ञान नहीं कि कौन दिशा के सोर है, दिशाओं के बीच की अवंत दिशाओं को भी नहीं जानते। आकाश पृथ्वी और स्वर्ग का भी हमें ज्ञान नहीं है। ये तो दुख की बात हुई। सुख बस इतना ही है कि सूर्योदय देखकर हमें प्रभाव हमेशा एक का नाम परिषद है, दूसरे का नाम सूची मुख है, तीसरे का नाम शीघ्राग, चौथ का रोधी और 5वीं का लेखक है। ब्राह्मण ने पूछा, तुम्हारा नाम कैसे पड़ गए? क्या कारण है जिससे तुम लोगों को ये नाम मिलेंगे? पाटों में से एक प्रेत ने कहा कि मैं सदा स्वादिष्ट भोजन किया करता था, ब्राह्मणों को परिधि अर्थात बासी भोजन दिया करता था, इसी कारण मेरा नाम परिषद पड़ गया है। मेरे इस साथी ने अन्य आदि के अभिलाषी बहुत से ब्राह्मणों की हिंसा की है, इसलिए इसका नाम सूची मुख पड़ा है। ये तीसरा प्रेत भूखे ब्राह्मण के याचना करने पर भी उसे कुछ देने के भाई से बड़ी जल्दी वहां से चला गया था, इसलिए इसका नाम शीघ्र हो गया। ये चौथा प्रेत ब्राह्मण को देने के भाई से उद्विग्न होकर सदा अपने घर पर ही स्वादिष्ट भोजन किया करता था, इसलिए ये रोहतक कहलाता है। याचना करने पर चुपचाप खड़ा रहता था या धरती को रहने लगता था, इसलिए इसका नाम लेखक पड़ गया। लेखक बड़ी कठिनाई से चलता है, रोधी को सर नीचे करके चलना पड़ता है। शीघ्र पंगु हो गया है, सूची अर्थात हिंसा करने वाले का सी के समान मुंह हो गया है और मुझमें परिषद की गर्दन लंबी और पेट बड़ा हो गया है। अपने तो आपके प्रभाव से मेरा अंडकोश भी बढ़ गया है और दोनों होता भी लंबे होने के कारण लटक गए। यही हमारे प्रेत योनि में आने का वृतांत है जो मैंने तुम्हें सुना दिया। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो कुछ और भी पूछने पर उसे बात को भी हम बताएंगे कि इस पृथ्वी पर भोजन पर ही निर्भर है, इसलिए मैं तुम लोगों का आहार भी जानना चाहता हूँ कि तुम लोग क्या कहते हो। प्रेत बोले, विप्र, हमारे आहार की बात भी सुनिए। हम लोगों का भजन सभी प्राणियों के लिए निर्मित है, उसे सुनकर आप ही बार बार निंदा करेंगे। बालकम, पेशाब का खाना और स्त्री के शरीर का मेल, इन्हीं से हमारा भोजन चलता है। जिन घरों में पवित्रता नहीं है वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। जो घर स्त्रियों के द्वारा दर्द है, जिनके समान इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं और मल मूत्र के द्वारा जो गणित अवस्था को पहुंच चुके हैं, उन्हीं घरों में प्रेत भोजन करते हैं। जिन घरों में मानसिक लज्जा का अभाव है, पतितों का निवास है और जहाँ के निवासी लूटपाट का काम करते हैं, वही प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ बाली वैष्णो देव और वेद मंत्र का उच्चारण नहीं होता, हम और व्रत भी नहीं होते, वहाँ प्रेत भजन घरों में स्त्रियों का प्रभुत्व है। जहाँ क्रोध और लोभ ने अधिकार जमा लिया है, वही
प्रेत भोजन करते हैं। दांत मुझे अपने भोजन का परिचय देते समय बहुत लज्जा हो रही है, इसलिए इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। पालन करने वाले हो, इसलिए प्रेत योनि से दुखी होकर हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, बताओ कौन सा कर्म करने से जीव में नहीं पड़ता। तब ब्राह्मण कहने लगे कि जो मनुष्य 1 रात का 3 रात का और कच्छ का नारायण आदि अन्य व्रत का पालन करता है वो कभी प्रेत योनि में नहीं पड़ता। जो प्रतिदिन 35 या 1 अग्नि का सेवन करता है और जिसके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भरी हुई है वो मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो मन और अपमान में, सुमन और मृत्यु के ढीले में और शत्रु और मित्र में एक समान भाव रखता है वो कभी प्रेत नहीं होता। देवता, अतिथि, गुरु और पितरों की पूजा में सदैव रहने वाला मनुष्य भी प्रेत योनि में नहीं जाता। तलवार के दिन चतुर्थी तिथि आने पर जो श्रद्धापूर्वक शांत करता है वो मनुष्य प्रेत नहीं होता। जिसे क्रोध को जीत लिया है, जिसमें दैहिक का, ईर्ष्या का सर्वथा अभाव है, जो कृष्ण और आसक्ति से रहित, क्षमावन और दानशील है वो प्रेत योनि में नहीं जाता। जो गांव, ब्राह्मण, तीर्थ, पर्वत, नदी और देवताओं को प्रणाम करता है वो मनुष्य प्रेत नहीं होता। प्रेत बोले, मैंने आपके मुख से नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले, हम बहुत दुखी जीव हैं, इसलिए फिर पूछते हैं कि किस कम से प्रेत योनि में जाना पड़ता है वह भी हमें बताइए। ब्राह्मण ने कहा, अगर कोई द्विज और विशेष तरह ब्राह्मण शूद्र का अन्न खाकर उसे पेट में लिए ही बचाए तो वह प्रेत होता है। जो आश्रम धाम का त्याग करके मदिरा पिता पराई स्त्री का स्पर्श करता और प्रतिदिन मांस खाता है उसे मनुष्य को प्रेत होना पड़ता है। जो ब्राह्मण व्यक्ति के अनाधिकार पुरुषों से यज्ञ करवाता और अधिकारी पुरुषों का त्याग करता और शूद्र की सेवा में लगा रहता है वह प्रेत योनि में जाता है। जो मित्र की धरोहर को हालत लेत शुद्ध का भोजन बना था, विश्वासघात करता और कूटनीति का सहारा नेता है वह निश्चय ही प्रेत होता है। ब्रह्म हत्यारा को घटी, चोर, शराबी, गुरु पत्नी के साथ संभोग करने वाला और भूमि और कन्या का अपहरण करने वाला निश्चय ही प्रेत होता है। जो पुरोहित नास्तिकता में पर्वत होकर अन्य को ऋत्विजों के लिए मिली हुई दक्षिण को अकेले ही हड़प लेता है उसे निश्चित ही प्रेत योनि में जाना होता है। नगाड़े बजने लगे, हजारों देवताओं के हाथ से छोड़ेंगे, फूलों की वर्षा होने लगी, पाटों के लिए देखते ही देखते चारों ओर से दिव्या विमान आ गए। आकाशवाणी हुई कि इन ब्राह्मण देवता के साथ वार्तालाप और पुण्य कथा का कीर्तन करने से तुम सब पाटों को दिव्या गति प्राप्त हुई है। इस प्रकार सत्संग के प्रभाव से उन प्रस्टन का उद्धार हो गया। गंगा नंदन, यदि तुम्हें कल्याण साधन की आवश्यकता है तो तुम अलग से छोड़कर पूरा प्रयास करके सत्पुरुषों के साथ वार्तालाप सत्संग करो। ये 5 पाठों की कथा संपूर्ण धर्म का तिलक है। जो मनुष्य इसका 1 लाख पाठ करता है उसके वश में कभी कोई प्रेत नहीं होता। जो अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ इस प्रसंग का बारंबार श्रवण करता है। शोक में उसे कैसे प्राप्त करते हैं कि किसी ने इसे प्राप्त किया है। तब पुलिस की खाने वालों की राजन, एक समय की बात है, दक्षिण भारत के निवासी 1 करोड़ ऋषि पुष्कर तीर्थ में स्नान करने के लिए आए, किंतु पुष्कर आकाश में स्थित हो गया। ये जानकर मुनि प्राणायाम में तत्पर होकर पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए 12 वर्षों तक वहीं खड़े रह गए। तब ब्रह्मा जी, इंद्र आदि संपूर्ण देवता तथा ऋषि महर्षि आकाश में आलिक्षित होकर उन्हें पुष्कर प्राप्ति के लिए अत्यंत पुष्कर नियम बताते हुए बोले कि ब्रजधर, तुम लोग मंत्र द्वारा पुष्कर का आह्वान करो, आपको ही स्थान में इत्यादि 3 ऋचाओं का जाप करने से ये तीर्थ तुम्हारे समीप आ जाएगा और अब कमर्शियल मंत्र का जाप करने से पूर्ण फलदायक होगा। उन ब्रह्म ऋषियों की बात समाप्त होने पर उन सब मुनियों ने वैसा ही किया और ऐसा करने से भी परम पावन बन गए। उन्हें पुष्कर प्रताप का पूरा फल मिल गया। राजन, जो कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्कर में स्नान करता है वो परम पवित्र हो जाता है। ब्रह्मा जी के सहित पुष्कर तीर्थ सबको पुण्य प्रदान करने वाला है। वह आने वाले सभी वनों के लोग अपने पुण्य की वृद्धि करते हैं। वे मंत्र ज्ञान के बिना ही ब्राह्मण के समान हो जाते हैं, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। पुष्कर में गंगोत्री तीर्थ है जहाँ नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी सरस्वती को देखने के लिए आई थी। उसे समय वहां जाकर गंगा जी ने कहा, सखी तुम बड़ी सौभाग्यशाली नहीं हो, तुमने देवताओं का वह दुष्कर कार्य किया है जिसे दूसरा कोई कभी नहीं कर सकता। महाभारत, इसलिए देवता भी तुम्हारा दर्शन करने आए हैं। तुम मां बनी शरीर और क्रिया द्वारा इनका सत्कार करो। पुनीत जी कहते हैं, गंगा जी के ऐसा कहने पर ब्रह्मा कुमारी सरस्वती उन सुरेश्वरों की पूजा करके फिर अपनी सखियों से मिली। जीएसटी और मध्य पुष्कर के बीच उनका विश्वविख्यात समागम हुआ था। वह सरस्वती का मुख पश्चिम दिशा की ओर और गंगा जी का उत्तर की ओर है। इसके बाद पुष्कर में आए हुए
वे सभी देवता सरस्वती के दुष्कर कर्म का महत्व समझकर उसकी स्थिति करने लगे। देवता बोले, देवी आप ही धरती, आप ही माटी, आप ही लक्ष्मी, आप ही विद्या और आप ही परागति हो। श्रद्धा पर निष्ठा, बुद्धि में था कीर्ति और क्षमता भी आप ही हो। आप ही सिद्धा, आप ही स्वभाव और श्रद्धा हो और आप ही परम पवित्र सिद्धांतों। संध्या रात्रि प्रभाव बुद्धि में था श्रद्धा। सरस्वती यज्ञ विद्या महाविद्या भुए विद्या सुंदर अन्वेषी की अर्थात तक विद्या विदित रही और दंड नीति यह सब आपके ही नाम है। समुद्र को जाने वाली श्रेष्ठ नदी आपको नमस्कार है। पूर्ण सरला सरस्वती आपको नमस्कार है। पापों से छुटकारा दिलाने वाली देवी आपको नमस्कार है। वारांगने आपको नमस्कार है। देवताओं ने जब इस प्रकार उसे दिव्या देवी की स्तुति की तब है पूर्वाभिमुख होकर स्थित हो गई। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार वही प्राची सरस्वती है। संपूर्ण देवताओं से युक्त होने के कारण देवी सरस्वती सब तीर्थ में प्रधान है। वहाँ सुधवत नाम का एक पिता में संबंधित तीर्थ भी है जिसके दर्शन करने मात्र से महापात्र की पुरुष भी शुद्ध जाते हैं और ब्रह्मा जी के समीप रहकर दिव्या भोगते हैं। जो नरेश टेस्ट वहाँ उपवास करते हैं कि मृत्यु के बाद हंस युक्त विमान पर अरुण होकर निर्भरता पूर्वक शिवलोक को जाते हैं। जो लोग वाशुधंतरण वाले ब्रह्म ज्ञानी महात्माओं को थोड़ा भी दान करते हैं उनका वेतन उन्हें 100 जन्मों तक फल देता रहता है। जो मनुष्य वहाँ टूटे फूटे तीर्थ का जीवन आधार करते हैं प्राप्त हो जाता है। उसे तीर्थ में दीपदान करने से ज्ञान नेत्र की प्राप्ति होती है। भगवान श्री राम ने भी उसे तीर्थ में आकर मार्कंडे जी के कहे अनुसार अपने पिता दशरथ जी के लिए पिंडदान और साथ किया था। वहाँ एक चौकोर बावली है जहाँ पिंडदान करने वाले मनुष्य हंस युक्त विमान से स्वर्ग को जाते हैं। यज्ञ देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उसके ऊपर उत्तम दक्षिणाओं से युक्त पितृ में यज्ञ अर्थक शरारत किया था। उसमें उन्होंने वस्तुओं को पीटा, रुद्र को पिता में और आदित्य को प्रपिता में नियत किया था। फिर उन तीनों को बुलाकर कहा कि आप लोग सदा यहाँ विराजमान देखकर पिंडदान अधिक ग्रहण किया करे। वहाँ जो पत्र कार्य किया जाता है उसका अक्षय फल मिलता है। पिता और पिता में संतुष्ट होकर उन्हें उत्तम जीविका प्राप्ति के लिए आशीर्वाद देते हैं। वहाँ तर्पण करने से पितरों की तृप्ति होती है और पिंडदान करने से उन्हें स्वर्ग मिलता है। इसलिए सब कुछ छोड़कर प्राची सरस्वती तीर्थ में तुम पिंडदान करो। प्रत्येक पुत्र का कर्तव्य है कि वो वहाँ जाकर अपने समस्त पितरों को यत्नपूर्वक प्राप्त करे। वहाँ प्राचीनेश्वर भगवान का स्थान है, उसके सामने आदित्य प्रतिष्ठित है जो दर्शन मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ के जल का स्पर्श करके मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा लेता है। उसमें स्नान करने से वह ब्रह्मा जी का अनुचर होता है। जो मनुष्य आदि तीर्थ में स्नान करके एकाग्रता पूर्वक थोड़े से अन्य का विधान करता है वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो विद्वान वह स्नान करके ब्रह्मा जी के भक्तों को स्वर्ण और खिचड़ी दान करता है वह स्वर्ग लोक में सुखी और आनंदित होता है। वहाँ प्राची सरस्वती विद्यमान है। वह मनुष्य दूसरे साधन की खोज क्यों करते हैं? प्राची सरस्वती में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी के लिए तो जब तक आदि साधन किए जाते हैं। जो भगवती प्राची सरस्वती का पवित्र जल पी लेते हैं उन्हें मनुष्य नहीं देवता समझना चाहिए, ऐसा मार्कंडे जी कहते हैं। सरस्वती नदी के तट पर पहुंचकर स्नान करने। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके का कोई नियम नहीं है। भोजन के बाद या भोजन के पहले दिन में या रात में कभी भी स्नान किया जा सकता है। वह तीर्थ अन्य सब तीर्थ की अपेक्षा प्राचीन और श्रेष्ठ माना गया है। वह प्राणियों के पापों का नाशक और पुण्य जनक कहा गया है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में